ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में ए का क्या आ रहा है? +3 आ गया। बी का बेटा +5। सी का +6। डी का बेटा प्लस डी वाले में 8/3 आ रहा है ना? 8/3। चलो, ई वाला +3 आ गया। एफ +2। जी 2/0.93। डी आ रहा है 2। ये तो ए में फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? ए से लेके जी तक किसी को डाउट है? चलो, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिया। 3, फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। कितना आ रहा है? पहले का 6, दूसरे का 2 +2। एक है आपका पायरो मोनोसल्फ्यूरिक परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, और एक सोडियम थायोसल्फेट दिया हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, थर्ड हो गया, ये थर्ड का था। फोर्थ में क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। तो सबसे कम किस में है? HI में। उसके बाद I2, उसके बाद ICl, उसके बाद बेटा HiO4। इसमें -1 है, इसमें 0 है, इसमें +1 है, इसमें +7 है। ये आ रहा था, ये ए हो गया। बेटा बी वाले में क्या आ रहा है? सबसे कम HCl में -1। उसके बाद Cl2 में 0। क्या आ रहा है? Cl2O +1। उसके बाद क्या आ रहा है? ClF3 +3। और क्या रह गया है? हाँ, Cl2O7 +7। चेन्नई वाले में क्या आ गया? सबसे कम किसका है? NH3। NH3 में कितना निकला? -3। फिर N3H, एवरेज कितना हो जाएगा? -1/3। उसके बाद क्या है बेटा? N2O में +1। उसके बाद NO +2। N2O4 कितना हो जाएगा? +4। N2O5 +5। यही आ गया, सभी का यही आया। गुड। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में ये बताओ, फर्स्ट में क्या आ रहा है? +5 आ गया। सेकंड में क्या आ रहा है? +5। थर्ड में बेटा +5। फोर्थ में +6 बताया था। चलो, फिफ्थ वाले में +5। सिक्स्थ वाले में बेटा सल्फर और क्लोरीन में कौन ज्यादा होता है? 1 आ जाएगा, +1। एट्थ सेवेंथ +5। एट्थ में +6। नाइन्थ में +7। टेंथ में +4। 11th में -3। 12th में 0 आ गया। वेरी गुड। चलो, 6th, which compound of following has lowest oxidation number of Mn? किस में आ रहा है? Mn2O3। Mn2O3 ये हो गया ए का। बी वाले में क्या आ रहा है बेटा? हाईएस्ट H3PO4।
H3PO4। सी वाले में बेटा 0, CH2Cl2। चलो, तो डी वाले में HCl हो गया। सेवेंथ, सेवेंथ दिया था, सेवेंथ में ए का क्या आ रहा है, +8। बी वाले में +2। सी वाले में 0। डी वाले में +7। ई वाले में +8। एफ वाले में +5, +5 ही आ रहा है ना। जी वाले में +6। Na +2 देगा, ऑक्सीजन -8 देगा, +2 -8 -6, ओवरऑल चार्ज 0 है तो +6 हो जाएगा। चलो, H वाले में +5। आई डायमंड जीरो। डायमंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन से कंबाइन होता है। देखो ध्यान रखना, चाहे अपना डायमंड हो, चाहे फुलरीन हो, चाहे ग्रेफाइड हो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन से कंबाइन होता है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इन सब में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चलो, और कौन सा दिया था बेटा, नाइन्थ। नाइन्थ में क्या आ रहा है, इंडिकेट बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन। बैलेंसी सबकी कितनी है, 4 है, सब कार्बन की 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर और बताना है। CH4 में कितना है, -4। पहले में -4, फिर क्या आ रहा है, -2, उसके बाद 0, उसके बाद +2, उसके बाद +4। सबकी कोवेलेंसी कितनी है, 4। 4 हो गया नाइन्थ के बाद। क्वेश्चन नंबर बेटा 10th। अरेंज दी फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये बताओ। S4O6-2, ये कौन सा आयन है, किसका आयन है, सल्फर का एसिड है, कौन सा है, ये बताओ। आपको कुछ पहचानना सिखाया था, आपको क्या सिखाया था बेटा, कि अगर अपने पास H2SnO6 टाइप का हो तो कौन सा होता है, थायोनिक सीरीज। थायोनिक सीरीज होती है कि नहीं होती है। और इसी का अगर आयन दिया हो, आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन हटा दो, ऐसे होगा कि नहीं होगा। वैसे भी अपन से वैसे ये नहीं पूछा किस टाइप से, आपसे तो ये पूछा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बताओ S4O6-2 में कितना आएगा इसका, जल्दी बताओ। ये यहां से कितना चार्ज जनरेट होगा, -12। -12 में से -2 ही बच रहा है, मतलब ये कितना चार्ज लेके आया होगा, +10। +10 को 4 में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 एवरेज आ जाएगा इसका, इसमें 2.5 आ गया। HS नेगेटिव में कितना आएगा, -2 आएगा। ओवरऑल कितना है, -1, तो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से +1 आया होगा, -2, इसमें -2 है। HSO4 नेगेटिव में +6। और कौन सा है बेटा मेरे पास, H2O8-2 +6, ये आपका परोक्स, ये मार्शल एसिड का एनायन है। उसके बाद कौन सा है बेटा, H2O3-2, इसका आता है +2, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या है, SO3-2, कितना होता है, +4। हमें क्या करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, तो सबसे बर्बाद कौन है, HS नेगेटिव। सबसे कम कौन सा आएगा बेटा, HS नेगेटिव। उसके बाद H2O3-2, उसके बाद S4O6-2, उसके बाद कौन, ये 6, ये SO3-2। उसके बाद क्या आएगा, HSO4 नेगेटिव इक्वल्स टू H2O8-2। ये आ जाएगा आंसर, यही आ रहा है। चलो, कितने दिए थे, 15। चलो, 11th पहली आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। 12th
आगरा, आगरा आ गया। ठीक है, तो आगरा कैसे निकाला? देखो, FeCr2O4, ऐसे ही है कि नहीं है? अब आपको हिट एंड ट्रायल लगानी पड़ेगी इसमें, बस और कुछ नहीं है। देखो, Fe का +2 भी हो सकता है, Fe+3 भी हो सकता है। +2 में देखना क्रोमियम कितना बन रहा है, +3 में देखना क्रोमियम क्या बन रहा है, उससे हिट एंड ट्रायल लगेगा। आयरन आपको बताया था या तो +2 मिलेगा या +3 मिलेगा, +2 मिलेगा या +3। अगर इसको अगर आप +2 मान लोगे, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन कितना चार्ज, बात नहीं करो बेटा, ऑक्सीजन कितना चार्ज दे रहा है, -8। अगर ये +2 देगा तो कितना हो जाएगा, -6। और -6 को 0 करना है तो +6, तो हर एक का कितना हो जाएगा, +3। अगर आप +2 मान रहे हो तो कितना हो जाएगा, +3। वही अगर आपने +3 माना तो ये इसका कितना आएगा, 5/2, 2.5। 2.5 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, 2.5 इसका होता ही नहीं है, या फिर +3 होगा या फिर +5 +6 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। 12th का 13 बताओ बेटा, 13। चेन्नई आ गया। 14 बॉम्बे, सही लिखिए ना, कोई कितने। 15 आगरा आ गया। चलो, कोई डाउट नहीं है, चलो। ये तो कहाँ तक पढ़ा था बेटा अपन ने, कहाँ तक? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे थे अपन, यही कर रहे थे ना। चलो, कहाँ तक देखा, दिखाओ बेटा। ध्यान देना, जैसे अपने पास दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि MnO4 प्लस Fe, बात नहीं करो, Mn+2 प्लस Fe+3, ऐसा अपने पास दिया गया है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये रेडॉक्स है कि नहीं है, ये रेडॉक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, जब भी अपन को रेडॉक्स पूछा जाएगा तो अपन क्या देखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपन को वो चेक करना होता है। अगर जैसे अपने पास ये दिया रखा है MnO4 नेगेटिव है, इसमें कितना आएगा प्लस, जल्दी निकालो। Mn, ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके आएगा, -8। -8 में सिर्फ -1 ही दिख रहा है, मतलब 7 +7 कहीं से कंपनसेट हुआ है, ये 7 आ गया। इसका कितना है बेटा, +2, इसका +2, इसका +3, है कि नहीं है? ऑक्सीजन की टेंशन नहीं लेना, ऑक्सीजन बाद में बैलेंस हो गया हो कहीं से। अब देख के मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इतना तो कंफर्म है कि भाई ये रेडॉक्स है। क्या है बेटा, ये रेडॉक्स, ये अपनी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और आयरन का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन।
अब मुझे बता सकते हो, चलो ये तो अपन ने देख लिया कि भाई आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल ऑक्सीडाइज इन गिवन रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, आपका Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है आपका, MnO4 नेगेटिव। क्वेश्चन लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, जब खुद रिड्यूस होगा, और इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, MnO4। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO4 नेगेटिव। यही आएगा कि नहीं आएगा। Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Fe+। आया कि नहीं आया समझ में, पहला। दूसरा, ऐसा दिया। आपको इसमें रेडॉक्स बताना, रेडॉक्स है कि नहीं, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना। चलो अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हो गया अपने पास। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन को थोड़ी दिक्कत हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। इन क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, देखो आप यहाँ पे देखना, एक मेटल होगा जो कैटायन की तरह वर्क करेगा, और एक अपने पास यहाँ पे सॉल्ट का एनायन होगा। और मुझे मैक्सिमम सॉल्ट के एनायन का चार्ज पता होता है। जैसे मान लो कहीं पे, जैसे आप देखो, जैसे आप NaCl लिखते हो, तुरंत Cl आएगा तो क्या लगा देते हो, -1। जैसे आप खुद बताना, अगर कहीं पे सल्फेट आयन आएगा, सल्फेट आयन कितना चार्ज कैरी करेगा, -2, क्योंकि उसने 2 H+ निकाले होंगे। तो अपने पास, अगर अपने पास कोई एनायन है और एनायन का चार्ज अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो मैं आप ये देखो कि वो किस एसिड का पार्ट था। SO4 किस एसिड का पार्ट होता है, H2SO4। और H2SO4 में से 2 H हटे तो सल्फेट पे क्या आया होगा, -2। जैसे कहीं पे नाइट्रेट आ जाए, NO3 नेगेटिव लिखा आ जाए, आपको मालूम है ये किसका पार्ट होता है, HNO3 का। तो ये कितना चार्ज कैरी करेगा, -1। कहीं पे मान लो आपका PO4 लिखा आ जाए, तो आपको मालूम है कि कौन सा एसिड होता है, H3PO4, मतलब इसे कितना चार्ज कैरी करेगा, -3। तो अगर अपने पास कहीं एनाइन आ रहा है, किसी भी एसिड का एनाइन आ रहा है, तो उससे आप H+ हटा दो, जितना H+ हटा होगा उतना नेगेटिव आया होगा। तो ये आसान हो जाता है अपन को क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब जैसे मान लो अपने पास ऐसा है FeNO3 का होल ट्वाइस। अब आपसे पूछ रहे हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्या करोगे। आपने देखा यार ये NO3 है, क्या है बेटा ये, NO3। और NO3 कितना चार्ज कैरी करता है, -1। और कितने कितने NO3 है, 2। तो ये ओवरऑल चार्ज कितना लेके आएगा, -2 लेके आएगा। तो आयरन पे कितना आ जाएगा, +2। समझ गए ना कैसे निकालेंगे। तो अपन को क्या करना है, एनाइन पकड़ लेना है। एनाइन का चार्ज मुझे पता होता है कि एनाइन का मेरे पास इतना है। तो अगर हम लोग देखें, Zn पे कितना चार्ज है बेटा, 0। अभी बताओ सल्फेट आयन कितना चार्ज कैरी कर रहा है,
-2, तो ये कितना कैरी करेगा, +2, +2 करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार सल्फेट आयन जैसा यहां है वैसे ही यहां है, जैसा सल्फर यहां है वैसे ही सल्फर इसी फॉर्म में यहाँ है, तो क्या उनमें कोई चेंज आएगा, नहीं आया होगा, तो क्यों अपन जबरदस्ती टाइम लगाओ उसमें। भाई ऐसा होता कि यहाँ सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है, वहां सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन होते, तब कुछ सल्फर में चेंज हो रहा होता। जैसे ही सल्फेट, जैसे SO4 यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही क्या वैसा SO4 यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो क्या कोई चेंज आया है, नहीं आया है, तो इसको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसमें अपन बात ही नहीं करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये -2 तो ये +2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 0। एलिमेंटल फॉर्म में या सिंगल होता है तो 0 मान के चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। अब आप देख के बताओ क्या ये रेडॉक्स है। Zn का क्या हो रहा है, 0 से +2, तो Zn का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और कैसे वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ये तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे वर्क करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपनी रेडॉक्स, रेडॉक्स है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuSO4। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, Zn। देखो अपन उतना स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अब ये डाउट नहीं करना कि क्या सर ये CuSO4 पूरा, CuSO4 में से कॉपर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आपको उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। CuSO4 पूरा लिख देते, लेकिन देखा जाए तो ये तो CuSO4 में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कॉपर, सल्फेट नहीं कर रहा है, लेकिन अपन को पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना होता है। चलो इसमें बताओ क्या हो रहा है, इनमें बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग होगा। जल्दी निकालो। रेडॉक्स है क्या, ये वाली। अरे है नहीं है कि तुक्केबाजी थोड़ा ना करनी है, सर है, सर आधे बोल रहे नहीं है। कैसे चेक करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, मुझे ये बताओ क्या आ रहा है इसका, क्या आ रहा है जल्दी बोलो। ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके आएगा, ऑक्सीजन जल्दी बोलो। ऑक्सीजन -14 लेके, -14, दो चार्ज कम कर दो, -12, तो इसको -12 ये कम करेगा तो ये 12 चार्ज ये लेके आएगा। दो एटम 12 लेके आ रहे हैं तो ये कितना लेके आएगा, +6। ऑक्सीजन -2, इसमें कितना आ रहा है, कार्बन का +3 आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। क्रोमियम +3 लिखा है, CO2 में कितना आएगा, प्लस, ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके आएगा, दो ऑक्सीजन -4, तो ये कितना लेके आएगा, +4। आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ क्या आप देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट सेम है कि चेंज हुआ है एलिमेंट का। क्रोमियम का देखो आप, क्रोमियम का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। अरे रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और C2O4 ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट आयन। +3 से +4 क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स है क्या, हाँ सर रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cr2O7, Cr2O7 डाई नेगेटिव। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा इसमें, C2O4 डाई नेगेटिव। यही है कि नहीं है, चलो ये वाला बताओ।
CaCO3 रेडॉक्स है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्यों नहीं है? कैल्शियम कितना है? कैल्शियम हमेशा क्या रहेगा? +2। कार्बन -4 +4। ऑक्सीजन -2। ऐसे ही आया, कैल्शियम किसी के साथ कंबाइन होगा, सेकेंड ग्रुप का है, +2 लेके आएगा। ऑक्सीजन -2 लेके आएगा। ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज होगा? -6। -6 में से +2 यहाँ कंपनसेट हो गया, कितना बचा? -4। तो इसको कितना लेना पड़ेगा? +4। इसमें कितना है? +2 -2 +4 -2। क्या किसी में चेंज है? कैल्शियम में चेंज नहीं है, कार्बन में चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में चेंज नहीं है। अगर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है तो क्या बोलोगे इसे? रेडॉक्स। क्या बोलोगे? नॉन रेडॉक्स। रेडॉक्स नहीं है, नॉन रेडॉक्स। क्या बोल देते हैं? नॉन रेडॉक्स। नॉन रेडॉक्स है कि नहीं है? 0 0। इसमें कितना हो गया? -1। इसमें +2। +2 होगा कि नहीं होगा? Fe किसी के साथ भी, Fe किसी के साथ भी आएगा। जीरो, ये भी 0 है, ये भी 0 है। +2 आएगा, -1 आएगा। +2 -1। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें बताओ कि रेडॉक्स है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम क्लोरी इसको कंपेयर करो तो 0 से कहाँ गया? -1। तो इसका रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ? +2 गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन है? O2। F2 एंड O2। चलो, अब देखो, अपन लोगों ने बात की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हमें मालूम है बेटा कि हर एक एलिमेंट की एक रेंज होती है। अगर मान लो हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है और एक होता है क्या बेटा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता है कि नहीं होता है? इनके बीच में अपना एलिमेंट लाई करता है। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार सल्फर। सल्फर है, सल्फर का मिनिमम कितना होता है? जल्दी बोलो। सल्फर का मिनिमम कितना होता है? -2। मैक्सिमम +6। इनके बीच में लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा? जैसे मान लो अपन ने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन कितना होता है? -3 से +5। इनके बीच में आता है कि नहीं आता है? -2 से +6।
-3 से +5, -2 से +6, -3 से +5। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूँ कि ये बताओ, अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जैसे मान लो सल्फर -2 पे है, क्या सल्फर -3 पे जा पाएगा? तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा? अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हैं, पैसे जमा हैं, अब वहां पे बैंक ने लिमिट लगा के रखी हुई है कि भाई मैक्सिमम 1 लाख जमा कर सकते हो, मिनिमम कब तक विड्रॉल कर सकते हो? 10,000 तक। समझ में आया? लिमिट क्या है? इतना मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम कितना है? 1,000 कर देता हूँ, चलो गरीब आदमी है पर ये कितना है? मिनिमम। अगर 1,000 से कम होगा वो विड्रॉल नहीं करने देंगे, और 1 लाख से ज्यादा होगा वो डालने नहीं देंगे। तो बीच में होगा तो कुछ भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो। अब आप बताओ, अगर आपका 1,000 से कम बैलेंस है तो क्या आप विड्रॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्या? क्योंकि लिमिट सेट है। ऐसे ही अगर 1 लाख से ज्यादा है तो क्या आप ऐड कर पा निकाल पाओगे? क्या उसमें और डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए। ऐसे ही आप ये समझो कि कोई भी एलिमेंट होता है उनकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है। अगर एक मिनिमम से कम होगा तो और ज्यादा आप उससे नीचे नहीं ले पे जा पाओगे, मैक्सिमम होगा तो उससे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, आप मिनिमम से नीचे नहीं पहुंच पाओगे और मैक्सिमम से ऊपर। ऐसे ही आप समझो बेटा, यहां पे दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम है, तो क्या आप ये और इससे कम हो पाएगा? जैसे सल्फर आपका -2 है तो क्या सल्फर -3 हो पाएगा? -4 हो पाएगा? -5 हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा। और ये -3 होगा कैसे? अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, अगर उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो और मिनिमम पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब इस कंडीशन पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं होगा, गेन नहीं कर पाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? कर सकता है। मिनिमम पे जैसे -2 पे है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके -1, 0, +1, +2 पहुंच सकता है। तो मिनिमम पे है तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और मैक्सिमम पे है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और उससे आगे बढ़ नहीं सकती है। तो क्या मैं आपसे बोलूं यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बात कर रहा हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी प्रोसेस होगी? गेन कर सकता है, क्या लॉस कर पाएगा? लॉस करेगा तो जैसे सल्फर ही मान लो, सल्फर अगर और लॉस करेगा तो +7 हो जाएगा, +8, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो अगर कोई अपनी मिनिमम पे है तो कोई अगर ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है तो और नहीं गिर सकता है, उतना ही है। और नीचे गिरने, ऑक्सीडेशन नंबर नीचे कब गिरता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो कोई अगर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, और कोई अगर अपनी मैक्सिमम पे है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। अब आप खुद बताओ, जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो कैसे वर्क करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो किसी दूसरे को दिया होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, तो क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें आपसे पूछा जाए ये क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अगर दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। तो जो अपनी मिनिमम पे होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो अपनी मैक्सिमम पे है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा।
और सर अगर बीच में है तो कुछ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इस कंडीशन में अपन दान अकेला कर सकते हैं, इस कंडीशन में क्या ले सकते हैं, मांग सकते हैं। इस कंडीशन में क्या आप दान कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अपन मिनिमम पे। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना बिटवीन दी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी वर्क कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं आ रहा है तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। सर इसके एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार मेरे पास NH3 है, क्या है बेटा, NH3। अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, -3। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बताओ ये NH3 कैसे वर्क कर सकता है। तो आप बोलोगे सर NH3 है अपनी मिनिमम पे है और इलेक्ट्रॉन लेगा तो -4 होगा, -4 -5, तो ये -3 से नीचे जा नहीं सकता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और दूसरों को अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा ये, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो क्या कहलाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अपनी मिनिमम पे है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पहला। दूसरा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार HNO3, 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 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +5, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना होता है, +5। क्या ये और इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है, लॉस नहीं कर पाता। और अगर अपनी कोई मिनिमम पे है तो वो सिर्फ लॉस करेगा, गेन नहीं करेगा। अब ये अपनी मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो कैसे वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर। थर्ड, जैसे मैं आपसे बोल दूं यार ये N2 है, N2 क्या करेगा, N2 कितना है, 0। 0 है कि नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस में चला जाएगा, देगा तो प्लस में चला जाएगा, दोनों काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे अपने पास फोर्थ HNO2 है, तो कैसे वर्क करेगा, कितना आएगा, +3। जल्दी बोलो, +3 है, क्या है मैक्सिमम पे है, नहीं है, क्या मिनिमम पे है, नहीं है। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। इसके बारे में कमेंट करना। फिफ्थ, H2SO4, H2S, HCl, HClO4, नाइन्थ HClO3, 10th KMNO4, 11th K2Cr2O7। जल्दी जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं।
ये बताओ क्या आ रहा है बेटा इसमें? इसमें कैसे आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें इसमें रिड्यूसिंग, सिर्फ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें बोथ, बोथ आ जाएगा। इसमें +7 है तो मैक्सिमम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गया ना कैसे करना है? टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ ध्यान देना। अगर हमसे कोई पूछे कि रेडॉक्स, तो देखो रेडॉक्स में अपन इन जनरल बात करेंगे। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, और एक आती है अपने पास इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो इंटर और इंट्रा में क्या होगा बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर क्या होगा? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स हो रहा होगा, और ये क्या होगा? विथ इन दी रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन दी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस विथ इन दी मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रेडॉक्स होगा। रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस विथ इन दी मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन दी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था Zn है, Zn अलग है, CuSO4 अलग है, ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu। बना कि नहीं बना? Zn प्लस CuSO4, ये क्या बन गया? ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इसका क्या हो रहा है? ये 0 से ये +2 +2 0, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में हुआ कि नहीं हुआ? एक कॉपर अलग है, ZnSO4 अलग है, तो अलग अलग में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तो क्या कहलाएगा आपका? ये इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रा में क्या होता है? विथ इन दी मॉलिक्यूल। विथ इन दी मॉलिक्यूल मतलब जैसे अपने पास मान लो ये दिया है KClO, KClO4 दिया है। KClO4 में क्या होगा? KCl प्लस O2। देखो KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है बेटा? +1 +7 माइनस +1 +7 -2।
में क्या है बेटा, +1 -1। अब देख रहे हो एक ही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन क्या होगा, +7 से -1, क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो -2 से कहाँ आया बेटा, 0, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विथ इन दी मॉलिक्यूल। अगर विथ इन दी मॉलिक्यूल अगर रेडॉक्स परफॉर्म हो रहा है तो क्या कहलाएगा वो अपना, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। जैसे इसमें अपन और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पहला ये हो गया, दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये इसमें ये क्या होगा आपका, अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ इसमें ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पे अगर आपसे पूछा ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KClO4 है, और यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। KClO4 में क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन बन जाएगा, KClO4 आ जाएगा। इसमें जैसे मान लो अपन ने लिया है MnO4 नेगेटिव ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने NO3 नेगेटिव के साथ, NO2 नेगेटिव के साथ करा दी, इसने बना दिया क्या, Mn+2 और NO3 नेगेटिव। देखो +7 है इसका, +3 है, +2 +5। देखो ये एक अलग स्पीसीज है। Mn का क्या हो रहा है अगर देखोगे तो रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये अपना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ही एक ही हो गया, सेकंड जैसे आपको दिया गया है बेटा, N2 + H2। देखो जल्दी, जैसे ये देख रहे हो आप, ये तो इसमें इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं नाइट्रोजन का, बताया था आपको। अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट को ब्रेक कर लो, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस में ब्रेक होगा बेटा, ये माइनस में, ऐसे ही ब्रेक होता था। इसमें क्या आएगा बेटा, -3, इसका +3, इसका क्या आ रहा है जी। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इससे कंपेयर कर रहे हो तो क्या हो रहा है इसका, अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इससे कंपेयर करोगे तो रिडक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग आपके देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रेडॉक्स हुआ, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब नाइट्रोजन एक ही साइड है तो एक ही से आपको कंबाइन करके बताना पड़ेगा। देखो इसमें क्या हुआ, -3 से 0 गया, +3 से 0 गया, इसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अभी यहाँ क्या था, अपने अलग अलग एलिमेंट थे तो अलग अलग एरो लगा रहे थे, अब क्या है यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, इससे कंपेयर करोगे तो रिडक्शन, इससे कंपेयर करोगे तो ऑक्सीडेशन, ऐसे अपन को करना हो। ये कौन सी हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर। अब जैसे ये है सेकंड, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्लोरीन क्या है, 0, 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, -1, यहाँ पे कितना है बेटा, +5। अगर इससे कंपेयर कर रहे हो क्लोरीन को तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इससे कंपेयर कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि सर कुछ पार्ट Cl2 का कुछ पार्ट रिड्यूस हो रहा है, कुछ पार्ट
ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ और कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ होगा। ये सब क्या कहलाएंगे अपने? इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल के अंदर उसी के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए, उसी के अंदर रिडक्शन हो जाए, तो क्या कहलाएगा वो आपका? इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें नहीं सोचना कि सर Cl का ऑक्सीडेशन, Cl एक मॉलिक्यूल नहीं है, Cl अपने बहुत सारे हो सकते हैं Cl2, तो कुछ पार्ट कुछ एटम रिड्यूस हो जाएंगे, कुछ एटम रिड्यूस हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसी के अंदर ऑक्सीडेशन, इसी के अंदर रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, डिस्प्रपोनेशन एंड कम प्रपोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोनेशन एंड कम प्रपोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोनेशन, सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं? डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन। देखो, डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन में क्या होगा? सिंपल लॉजिक है, बस सिंपल सा अपन को ध्यान रखना है कि अपने पास कोई एक एलिमेंट होगा, किसी गिवन ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा, मान लो वो एक्स पे है। अब होगा क्या, ये वाई पे जाएगा और एक इसमें जाएगा, जेड में जाएगा। एक ही गिवन ऑक्सीडेशन नंबर पे इसमें मान लो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और इसी में क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया होगा, रिडक्शन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। मतलब सिंपल ये है, कोई एटम गिवन ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। वो क्या कहलाएगा आपका? उस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएंगी आपकी? डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे तो आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे मेरे पास दिया है बेटा KClO3, जैसे इसको हम हीट करते तो बनता है KCl प्लस KClO4, KClO3। अब मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +5। +5 है कि नहीं है? इसका कितना आ रहा है? -1। इसका कितना आएगा बेटा? 8 इसका आएगा, +1 इसका आएगा, तो -7। तो इसको कितना देना पड़ेगा? +7। अब मुझे बताओ क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो, यहां देखो, अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या हुआ है इसका? +5 से -1 क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। when atom of given oxidation state oxidize as well as reduce। कोई गिवन ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई अपना एटम है, अगर उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो क्या कहलाता है वो? डिस्प्रपोनेशन।
डिस्प्रोपोर्शनेट करना मतलब आधा इसमें जाना आधा उसमें जाना। एक होता है या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो या कंप्लीट रिडक्शन हो। डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट करना मतलब आधा, कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज कुछ पार्ट रिड्यूस, कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो कुछ पार्ट रिड्यूस हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, KClO3 का कुछ पार्ट रिडक्शन में चला गया, कुछ पार्ट, तो जो Cl+5 वाला था उसका रिडक्शन भी हो गया और उसका ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, Cl2 है और हम OH नेगेटिव ले रहे हैं और हम लोग कौन सा लेते हैं इसमें? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट बेस। OH नेगेटिव क्या होता है? बेस होता है। तो क्या बनाता है ये बनाता है अपना Cl नेगेटिव प्लस ClO3 माइनस। अब मुझे बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है? आपको ये बताना है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है। थर्ड, थर्ड है मेरे पास बताओ कौन कौन से डिस्प्रोपोर्शनेशन है कौन कौन से नहीं है। सेकंड वाले को अगर हम देखें, मुझे बताओ सेकंड वाले में अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है? सर सेकंड वाले में अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका कितना है बेटा? जीरो। जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है कि नहीं है? इसमें कितना है? -1। इसमें कितना आ रहा है बेटा? +5। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? इसका क्या हुआ? अच्छा मुझे बताओ अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए रेडॉक्स है क्या ये? हाँ सर रेडॉक्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। मुझे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KClO3। सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? KClO3। मतलब KCl3 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह वर्क कर रहा है। कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है कुछ पार्ट उसका रिड्यूस हो रहा है। इसमें बताओ इसको देख रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और इसको इससे कंबाइन करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। होगा कि नहीं होगा? इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। अब मुझे ये बताओ अगर हम देख के बात करें, Cl2 को देख के बात करें तो रेडॉक्स है क्या? हाँ सर रेडॉक्स है। ऑक्सीडाइजिंग कौन है? Cl2। रिड्यूसिंग कौन है? Cl2। Cl2 ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस दोनों हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। ठीक बताओ क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? थर्ड वाली, थर्ड वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? क्यों? इसका कितना है? -3। इसका +5। मुझे बताओ -3 से कहाँ गया? +1। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? और यहां गया तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट को देख के बताओ क्या एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि अलग अलग का हो रहा है? ये अलग चीज है ये अलग चीज है। ये नाइट्रोजन अलग है, ये नाइट्रोजन -3 वाला है, ये नाइट्रोजन +5 है। दोनों नाइट्रोजन सेम नहीं है। नाइट्रोजन सेम कब माने जाएंगे? जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे। तो आप ये नहीं सोचना कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, आपसे ये नहीं बोला कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन हो, एक पर्टिकुलर एटम उसी का ऑक्सीडेशन हो उसी का रिडक्शन। देखो यहाँ पे Cl का ही ऑक्सीडेशन Cl का ही रिडक्शन, +5 वाले का ऑक्सीडेशन +5 वाले का रिडक्शन, 0 वाले का ऑक्सीडेशन 0 वाले का रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नो डाउट नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन अलग अलग हैं। एक +3 वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, +5 वाले का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन कब कहलाएगा? जब एक गिवन ऑक्सीडेशन नंबर वाला एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट करे,
गिवन ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीडाइज हो और उसी का रिडक्शन हो। मतलब कोई गिवन ऑक्सीडेशन नंबर पे है, उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, तभी तो होगा। मतलब सिंपल है, कोई गिवन ऑक्सीडेशन नंबर वाला है तो एक में उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, एक में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे बताओ, अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो गया होगा। और ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया होगा, बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, जेड। जेड आएगी कि बाय, उसके बाद एक्स, उसके बाद जेड, क्योंकि जेड में रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अभी देखो 0 -1 +5, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, +5, फिर 0, फिर -1। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में होता क्या है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में कोई गिवन ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो एटम होता है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब गिवन ऑक्सीडेशन से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, और उसी का रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो एक और ले लो, 6। सेवेंथ। चलो क्या अपन एक कंक्लूजन ले सकते हैं। देखो, कोई भी एलिमेंट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी और ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी अपने पास कोई भी गिवन एलिमेंट है, कोई भी गिवन एलिमेंट का एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है और एक क्या होता है, अरे ये होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर कोई एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी, ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होगा। तो अगर कोई अपनी मिनिमम पे है तो क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर पाएगा, सिर्फ मिनिमम वाला अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है, और मैक्सिमम वाला सिर्फ कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट का, ये आपका मिनिमम वाला क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में ये भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी, ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन भी होना है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और रिडक्शन होना है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम भी करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बताओ यार, ये S8 है, S8 कितना होता है, 0। तो S8 जब आप OS से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है अपना ये, चलो मान लो आपने ये ले लिया, Cl2 ले लिया, 0O- ऐसा लिया है, ये Cl नेगेटिव। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ कि नहीं हुआ, और एक बनता है कौन सा, ClO3-, इसका क्या हुआ, +5। देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। मान लो मैं आपसे ऐसा बोल देता H, या फिर मैं आपसे बोल देता है यार ClO4-, अब कितना है इसका, +7। क्या कभी ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि +7 से आप इसका Cl बढ़ा के +8 +9 कभी नहीं कर पाओ, क्योंकि मैक्सिमम पे। क्या Cl नेगेटिव कभी डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, Cl नेगेटिव का कभी -2 नहीं जा पाएगा, -3, सिर्फ ये क्या हो पाएगा, कम कर पाएगा। ये वाला क्या करेगा, ये वाला सिर्फ आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा पाता है, ये वाला कम कर पाता है। और डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है, बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो जो बीच में रहेंगे, बिटवीन रहेंगे, वो आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाते हैं, ध्यान रखना। मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जाएगा।
कोई अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो रिडक्स में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा अकेला, क्योंकि उससे नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम पे है। और जो मैक्सिमम पे है वो और आगे नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ क्या करेगा, कम करेगा। और डिस्प्रोपोर्शनल में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अगर डिस्प्रोपोर्शनल में जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन भी होना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी है और ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना है। बढ़ना और कम होना कब हो सकता है, जब वो बीच में कहीं लाई कर रहा हो। ये आप ध्यान रखना। तो डिस्प्रोपोर्शनेट कौन करते हैं, जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ रहे हैं वो आपके डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। कोई आपसे बोल दे Cl नेगेटिव, क्या डिस्प्रोपोर्शनेट कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अपनी मिनिमम पे ये सिर्फ ऑक्सीडाइज हो पाएगा, रिड्यूस कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिड्यूस होगा तो -1 से और कम होना पड़ेगा, और -1 से कम हो नहीं सकता है। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, नहीं है। रेडॉक्स है लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ये वाली फोर्थ वाली करो जल्दी, फोर्थ 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 में बताओ, ऑक्सीजन कितना है, -1, ये -2, ये 0। देखो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। देखो इसी का रिडक्शन कराओगे तो कम हो जाएगा, इसी का ऑक्सीडेशन कराओगे तो बढ़ जाएगा। एक ये, एक ये, एक ये, 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसी का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन कराओगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, रिडक्शन कराओगे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, गिवन एलिमेंट सो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, गिवन एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। इसे बताओ इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन कितना है, -3, हाइड्रोजन कितना है, +1, ये 0 और ये 0। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या हुआ, नाइट्रोजन का हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है, नहीं है। अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। ये Mn कितना है बेटा, +6, Mn +6 है। कहां गया ये, +7, +4। अब देख रहे हो Mn +6 से कहां गया, +7, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Mn +6 से +4 क्या हुआ, रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना। 7th, 7th डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है। जल्दी बताओ कितना है बेटा, +7, +7 से कहां गया, +6, +4, क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी बोलो, रिडक्शन। क्या हुआ, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन कह रहेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होता है,
एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। नेक्स्ट है कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो, इट इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, इट इज द reverse of disproportionation reaction, it is the reverse of it is the reverse of disproportionation। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हो रहा था, एक से दो डिफरेंट में जा रहा था, अब इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट से एक में जाएगा। एक का ऑक्सीडेशन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई नेगेटिव ICIO3 नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन हो किस में चले गए, I2 में चले गए। मतलब होगा क्या, पहले ऐसा कर देता हूं, AX AY किस में चले जाएंगे, AZ में। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले कोई गिवन एलिमेंट अगर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, क्या कहलाएगा वो, कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू I2, ऐसा है कि नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, -1, इसका प्लस, जल्दी बोलो, +5 0। अब कंपेयर करो, इसका क्या हुआ, +5 से 0 रिडक्शन, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ऑक्सीडेशन। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाके एक सिंगल पे जा रहा है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो क्या कहलाएगा ये, कम प्रोपोर्शनेशन। क्या कहलाएगा बेटा, कम प्रोपोर्शनेशन। एक डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पे ये है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पे एक है, गिवन एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर पे गिवन है और एक कॉमन पे जा रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज होके जा रहा है और एक रिड्यूस होके, तो क्या कहलाएगा वो, कम प्रोपोर्शनेशन। देखो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिवर्स होता था, एक क्या होता था, डिफरेंट में आता था ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके, पहला ये हो गया। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिखा था NH4NO2, ये जा रहा था N2 + H2। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, -3, इसमें कितना होता है, +3, तो ब्रेक करोगे, इसको -1 देना, इसको +1 देना, इसको -1। अब बताओ, यहां से देख रहा है तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां से देख रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन एक नाइट्रोजन का रिडक्शन, और दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, 0 पे, 0 है कि नहीं है, क्या कहलाएगा ये, कम प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या हो रहा था, एक गिवन ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो एलिमेंट था, गिवन ऑक्सीडेशन नंबर पे था, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन उल्टा कर दो, यहाँ पे एक गिवन एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर पे और एक कॉमन पे जाएगा, एक ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएगा और एक रिडक्शन के थ्रू जाएगा, क्या कहलाएगा वो, कम प्रोपोर्शनेशन। नहीं करेंगे होमवर्क, होमवर्क अपना बहुत पेंडिंग चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का भी रह गया है। केमिकल बॉन्डिंग वाला कहाँ तक हुआ है, सब का है, कहाँ तक किया बताओ, कहाँ तक किया है बेटा, अरे जल्दी बताओ, अपन 18 तक किया है ना, TCT 11 की कर ली थी अपन ने, कहाँ तक हो गई थी, 11 तक डिस्कशन हो गया था ना। बताओ तो कुछ हुआ था कि नहीं, डिस्कशन नहीं हुआ ना। सुनो, अब होमवर्क में क्या करना है अपन को, TCT 11 को थोड़ा होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल अब
कल अपन को जो होमवर्क करना है, अपन को डीसीटी 1 अब नहीं करनी, डीसीटी 1 जितनी हो गई, अब आओ डीसीटी 2, रेडॉक्स में डीसीटी 2 पूरी करनी है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 17 ही है, 17 क्वेश्चन है बस। डीसीटी 2 करनी है, कौन सी करनी है बेटा? डीसीटी 2, रेडॉक्स रिएक्शन डीसीटी 2 कंप्लीट कर लेना है। तो